अस्सलाम वालेकुम। आज अंजुमन तालीम इस्लाम उदयपुर ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था दैट इज रिलेटेड विद डायबिटीज, हाउ टू कंट्रोल, व्हाट्स द परसेप्शंस, assumptions, रिलेटिवली हैबिट्स, आपके आचार विचार, प्रभाव, कारण, निवारण, दवाइयाँ, आपके खान पान में बदलाव, ये तमाम डायबिटीज़ को जहाँ इफेक्ट करते हैं उस के लिए ये कैंप सही गाइडेंस के लिए, सही ट्रेनिंग के तौर पे मुनक्किद किया गया। हमारी कोशिश है हमारी आवाम के लिए, उदयपुर की आवाम, और जहाँ तक ये मेरी वॉइस आपके चैनल के थ्रू पहुँचती हैं तमाम के लिए, कि हमें इस कट थ्रॉट ईरा में जहाँ हर तरह का कंपटीशन है, हर तरह की परेशानियाँ, हर तरह की मुश्किलात हैं, उसमें अपने आप को कैसे बैलेंस के थ्रू, अपने शरीर, अपने जिस्म के थ्रू कैसे कंट्रोल किया जाए। आपका खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके एक्सरसाइज होनी चाहिए। डायबिटीज़ आपके खान पान से बढ़ती है, डायबिटीज़ आपके फिक्र और परेशानियों से बढ़ती है। डायबिटीज़ पे कंट्रोल कैसे करें, आपको सेहतयाबी के लिए क्या ज़रूरी है, तो चलना फिरना, एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। जो आप खा रहे हैं, खाने के बाद में अगर आप ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ डायबिटीज़, कि उससे जो ग्लूकोज फैक्टर्स का टर्न होता है, इंसुलिन जहाँ कम बनता है, कंट्रोल नहीं हो पाता, और डायबिटीज़ का रेस होना लाजिम है। आपकी आदतों को, आपकी नफ्स को काबू रखना, चाहे वो सेहत के लिए एक्सरसाइज हो, आपका खान पान हो, आपकी सोच विचार हो, आपकी डे टू डे का लाइफ स्टाइल को आपको अपने जिस्मानी तौर पे बदलना ज़रूरी है, जिससे डायबिटीज़ का कंट्रोल भी पूरा तरह से संभव है। खाली ये नहीं है कि डायबिटीज़ शक्कर से इफेक्ट होती है, यस, डायबिटीज़ का इफेक्ट आपकी थॉट प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। थॉट प्रोसेस का मतलब ये है, आप जो आचार विचार, आपके परेशानियाँ, आपकी फिक्र, उससे भी आपकी पैनक्रियास के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है, और इंसुलिन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होने पर शुगर कंट्रोल से बाहर हो जाती है। आपका खान पान सुधारें, आपकी लाइफस्टाइल को बदलें, आपको चलना फिरना ज़रूरी है, आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, वरना एक जगह बैठा रहने से भी बॉडी बहुत लेथार्जिक हो जाती है। आई मीन टू से, बॉडी का शिथिल होना आपकी नसों को, आपकी मसल्स को भी डैमेज करता है, उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने आज कैंप मुनक्किद किया गया अपनी आवाम के लिए। हमारे पास में डॉक्टर साहब थे, जैसा भी अभी आपको इससे पहले डिफाइन किया गया है, आप उनकी हिदायत को महसूस करें, समझें, उस पर गौर करें, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तब्दील करें। शुक्रिया। आज सबसे पहले तो अंजुमन तालीमुल इस्लाम का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हेल्थ के लिए और ख़ासकर शुगर बीपी के लिए जो अवेयरनेस का जो प्रोग्राम रखा है और इसमें जो शिरकत की, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। और बीपी शुगर ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ये किसी बैक्टीरिया वायरस फंगस से नहीं होती है, ये हमारी लाइफस्टाइल से है। इसके लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करके हम 100% दवाएं से छोड़ सकते हैं, ये और कई छोड़ी भी है। और आज के कैंप में जो लोग आए उन्होंने अपनी शुगर बीपी चेक कराई है, कईयों की बीपी शुगर बहुत ज़्यादा आई है, करीब 100 सवा 100 जिन्होंने भी बीपी शुगर चेक कराई है अपनी, तो कईयों को मालूम भी नहीं था, कईयों की बहुत ज़्यादा आई है, कईयों की बिल्कुल नॉर्मल थी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लाइफ स्टाइल चेंज करके लाइफ स्टाइल डिजीज़ नहीं हो, कम से कम हमारे को। दूसरी डिजीज़ हो जाए वो अलग चीज़ है, बैक्टीरिया से हो रही, वायरस से हो रही, वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन लाइफ स्टाइल की वजह से जो डिजीज़ हो रही है उसको हम रोक सकते हैं और पक्का रोक सकते हैं। इसके लिए कुछ पुराने जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो आए भी थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा। हालांकि सब डिसिप्लिन रखना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ज़रूरी बहुत है वो, उसके बिना मज़ा आएगा नहीं, पक्की बात है। अरे पक्का बता रहा हूँ आपको कि दवाएं कम होने से लेके बंद भी हुई है। मैं खुद डायबिटिक था, पिछले 5 साल से दवाएं हमारे सब बंद हो गई हैं, ज़रूरत भी नहीं पड़ती लेने की, और मैं बिल्कुल, मेरा एकदम सही है। तो मैं ये सबसे कहना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा। नहीं, देखिए, सबसे चीज़ है कि हम शुगर की बात कर रहे हैं, बात शुगर की नहीं, बात करनी चाहिए इंसुलिन की। शुगर हो रही है इंसुलिन ज़्यादा बनने की वजह से, इसकी कोई बात नहीं करता है। इंसुलिन का टेस्ट अवेलेबल है, लेकिन कोई डॉक्टर कराता नहीं है।
तो हमें इंसुलिन पर फोकस करना है। तो हमें ये करना है कि दिन में सिर्फ 3 बार हम डाइट लेंगे। अब डाइट से मतलब खाना ही नहीं है, एक दाना भी किसी चीज़ का हम खा रहे हैं तो हमारा इंसुलिन रिलीज कर रहा है। तो सबसे मेन चीज़ जो मैं बताता हूँ वो यही है, दिन भर में 3 डाइट लें और उस हर डाइट में 6 से 7 घंटे का गैप रखें। आपका 70% काम वैसे ही हो जाता है इससे, कि आपका इंसुलिन लेवल बिल्कुल सही होता है और शुगर लेवल ठीक हो जाती है। बाकी कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज है, बड़ी सिंपल है, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, बताई भी है हमने, बड़ी सिंपल, कोई भी किसी भी एज का व्यक्ति कर सकता है, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। 2 चीज़ें, और खाने में हम एक लिस्ट बता देते हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जैसे दालों को अच्छा माना जाता है, लेकिन सब दालें शुगर बढ़ा रही हैं, ये किसी को नहीं मालूम है। सब डॉक्टर डाइटिशियन अपना कहेंगे 1 कटोरी 2 कटोरी दाल लीजिए, लेकिन दालें सब शुगर बढ़ाती है। इसी तरह एक पूरी लिस्ट है जो ग्रुप बना के शेयर कर दी जाएगी कि क्या नहीं खाना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके क्या खाना है, और क्या अच्छी चीज़ है क्या अच्छी चीज़ नहीं है, इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है। और इसके लिए जो अलग से आटा है, मैं कहूँगा अपन लक्की है इस मामले में कि उदयपुर में आटा बन रहा है। ऑनलाइन ये आटा बहुत महंगा है, हमारे जो मिलने वाले हैं गिरीश जी, उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ और वो आटा बनाते हैं और उदयपुर में अवेलेबल है। बाकी आपको कहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पूरे राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगा आपको, मिलेंगे ऑनलाइन मिलेंगे, तो बहुत महंगे हैं, 500 रुपये से स्टार्ट है और 850 रुपये किलो तक ही आटा जाता है। लगता महंगा है, लेकिन जो लोकल मिल रहा है वो 250 का ही है। तो गिरीश जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने बहुत बढ़िया आटा इसको बनाया है, कई बार चेंज किया और अभी बहुत बढ़िया है। उस आटे का इस्तेमाल करें और शुगर और बीपी कम से इन 2 चीज़ों से तो हम पक्की बातें कर सकते हैं सर। आज अंजुमन तालीम इस्लाम की जानिब से 2 बहुत इंपॉर्टेंट कैंप्स का आयोजन किया गया था, जिसमें एक जो था हेल्थ अवेयरनेस को लेकर, डायबिटीज़ किस तरीके से होती है और क्या उसके प्रिकॉशंस हैं उसको लेकर किया गया था, जिसमें करीब 100 से 150 लोगों ने उससे लाभान्वित हुए। और दूसरा कैंप जो हमारा था आज हज, क्योंकि आने वाले दिनों में हज होने वाला है, तो उसी की ट्रेनिंग के लिए जो हाजी उदयपुर से तशरीफ ले जाने वाले हैं उनका एक हज ट्रेनिंग कैंप लगा गया था। जैसा कि आपको ध्यान है कि अंजुमन तालीम इस्लाम हर शोबे में अब काम करना शुरू कर दिया है, तो हम दुनिया के साथ साथ दीनी तालीम पे भी जोर दे रहे हैं। तो दुनिया के तौर से अगर देखें तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसलिए हमने एक डायबिटीज़ का एक कैंप आज शुरू किया था। ये अंजुमन के जो हेल्थ अवेयरनेस के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें से एक ये शुरुआत थी, एक इब्तिदा थी। आने वाले वक्त में और इस तरीके के अलग अलग सेगमेंट्स के कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और इसी तरीके से, क्योंकि अंजुमन तालीमुल इस्लाम एक दीनी इदारा भी है, तो इसलिए हमने एक हज का भी एक कैंप यहाँ आयोजन किया गया है, जिसमें हज कमेटी उदयपुर के लोग नीचे और जो उलमा इकराम हैं वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं नीचे। आज अंजुमन तालीमुल इस्लाम में डायबिटीज़ और बीपी की जांच के लिए शिविर रखा गया था। सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था और करीब 11 बजे से चेकअप स्टार्ट हुआ था। तकरीबन 100-125 लोगों ने इस कैंप का फ़ायदा उठाया है। अंजुमन तालीमुल इस्लाम मेडिकल, एजुकेशन और भी जितने भी दिगर फ़ायदे जो कौम को हो सकते हैं, उन सभी फील्ड में अंजुमन तालीमुल इस्लाम काम करने की कोशिश कर रही है। अभी जो मेडिकल कैंप हुआ है, इसके बाद जो हमारे बच्चे हैं 10-12 में पास आउट है, उनका करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद उनकी अवार्ड सेरेमनी का प्रोग्राम होगा। तो अंजुमन तालीमुल इस्लाम सभी फील्ड में जिससे अंजुमन को या अंजुमन की आवाम को, उदयपुर की आवाम को, मुस्लिम समाज को जो भी फ़ायदा हो, वो सारे काम अंजुमन तालीमुल इस्लाम करने की कोशिश कर रही है।